नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब इस सेशन में हम मावन वत्स कानकार, जो कि राजस्थान की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत है, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां लोगों ने फैसला किया है कि अब मिट्टी, पानी और सेहत को पहले रखेंगे। शॉर्ट टर्म केमिकल प्रॉफिट्स के बजाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को चुनेंगे और इसी सोच को एक पूरे पंचायत को राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत बना दिया है। हम बात कर रहे हैं बामन वत्स कानकार की। बामन वत्स कानकार कोटपुतली, बहरोड डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राम पंचायत है। यह पंचायत अब स्टेट का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत बन चुकी है, जहां पूरे फार्मलैंड और एनिमल रियरिंग दोनों में केमिकल केमिकल यूज पूरी तरह से बंद हो गया है और बंद कर दिया गया है। यह माइलस्टोन न सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग का प्रूफ है, बल्कि कम्युनिटी लेड रूरल डेवलपमेंट का मॉडल भी है। फ्रेंड्स, यूपीएससी के हिसाब से पेपर जनरल सेक्शन पेपर 2 और 3 में यह एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है। गांव के लोगों ने देखा कि मिट्टी की फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही थी, ग्राउंड लेवल वाटर गिर रहा था और प्रोलॉन्ग केमिकल यूज से हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे थे। इस इन मुसीबतों ने विलेज को सोचने पर मजबूर कर दिया। शॉर्ट टर्म लीड से बेटर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने पर तो विचार करने को मजबूर किया। सबसे पहले फार्मिंग प्रैक्टिस में बदलाव आया। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड को उन्होंने बैन किया। वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग जैसे ट्रेडिशनल और इको फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट किया गया। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और नेचुरल इनपुट्स यूज हुए। इससे मिट्टी की हेल्थ सुधरी, मॉइस्चर रिटेंशन बेटर हुआ और इनपुट कॉस्ट भी कम हो गया। ऑर्गेनिक शिफ्ट सिर्फ खेती तक लिमिटेड नहीं रहा, पशुपालन में भी केमिकल फ्री और इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया, जिससे एनिमल्स हेल्दियर रहे और डायरी प्रोडक्ट्स केमिकल रेसिड्यू फ्री बने। इस ऑर्गेनिक ट्रांजिशन को कोई अप टॉप पॉलिसी ने इम्पोज नहीं किया था। मतलब कोई ऊपर की पॉलिसी ने या ऊपर के लोगों ने इसको इम्पोज नहीं किया। यह डिसीजन विलेजर्स ने मिलकर स्वयं लिया और स्पेशली वुमेन फार्मर ने, जो महिलाएं हैं, उन्होंने इस चीज़ में लीडरशिप उठाई। गांव में कलेक्टिव मीटिंग्स हुई, ग्राम सभाएं ऑर्गेनाइज की गई और सभी ने मिलकर यह प्रॉफिटेबल शिफ्ट बनाया। इसमें इंस्टीट्यूशन सपोर्ट जो दिया गया, वो दिया गया कोफेड द्वारा। कोफेड, जिसका फुल फॉर्म है को फार्मिंग फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनीज। कोफेड ने टेक्निकल गाइडेंस, सर्टिफिकेशन सपोर्ट, डाटा कलेक्शन और मार्केट एक्सेस में फार्मिंग कम्युनिटी की मदद की। सर्टिफिकेशन एनईओपी स्टैंडर्ड्स के अंदर प्रोसेस में थे। ऑर्गेनिक शिफ्ट का क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है। सॉइल हेल्थ सुधर रहा सॉइल हेल्थ सुधर रही है और बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ रही है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन भी घट गया है। इनपुट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को प्रीमियम मार्केट एक्सेस मिल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, सब्जी फल जो भी होता है, उसका मार्केट में रेट बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल सब्जी के बदले में 1.5 से 2 गुना या उससे भी ज़्यादा मिलता है। एनिमल्स की हेल्थ और मिल्क क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आई है। यह मॉडल पंचायत अदर विलेजेस के लिए भी रेप्लिकेबल कर रही है। बामनवच कानकार जैसे इनिशिएटिव का लिंक नेशनल पॉलिसी से भी है, जैसे कि परंपरागत 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 कृषि विकास योजना अर्थात PKYY, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करता है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करता है और फार्मर क्लस्टर्स को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और मार्केट लिंकेज देता है। फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी जीएस पेपर 3 में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए यह एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। और जीएस पेपर 2 में भी, जीएस पेपर 3 में कहाँ आ सकता है, तो वो आ सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर,
ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक इनपुट और जीएस पेपर 2 में आ सकता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल गवर्नेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जीएस पेपर में भी आ सकता है फ्रेंड्स, कहाँ पर? रूरल लाइवलीहुड, वुमेन लीडरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब में ये जो बामन बस कानकार का एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनता है और उसमें यह भी बताया जा सकता है कि PKYY परंपरागत कृषि विकास योजना में भी इसने सहयोग किया है। यह योजना के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बामन बस कानकार यह साबित करता है कि जब कम्युनिटी, एनवायरमेंटल विजडम और पॉलिसी सपोर्ट एक साथ मिलते हैं, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जमीन से सीधा सिटीजन तक पहुंच सकता है। फ्रेंड्स, यह सेशन ही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और हेल्पफुल लगा तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।